गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, समर कैरियर इंस्टीट्यूट की मैथमेटिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम आरबीएससी की बुक क्लास 10th की 9th यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। उसके हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और उसके बेसिक्स को कंप्लीट किया था। अगर आप 9th चैप्टर में आरबीएससी बुक क्लास 10th के 9th चैप्टर में आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। आज स्टूडेंट्स हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, जो स्टूडेंट्स क्लास 8 से अपग्रेड होकर क्लास 9th में आए हैं उनके लिए टॉपिक बिल्कुल नया है, और जो स्टूडेंट्स आरबीएससी की क्लास 9th कवर करके 10th में आए हैं उनके लिए टॉपिक थोड़ा बहुत नॉन है, फैमिलियर। तो हम बात करते हैं इस टॉपिक में। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक छोटे से छोटा पॉइंट भी बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें और देखें, हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री है। ये टॉपिक कुछ इस तरह से तैयार हुआ है कि आप क्लास 9th में हैं तो भी आप इसको कवर कर सकते हैं, 10th में तो भी कवर कर सकते हैं, 11th में हैं, 11th में आए हैं या आने वाले ईयर में 11th क्लास में आप मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं तो ये बेसिक तो आपका थोड़ा सा काम आएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले त्रिकोणमिति हमारा टॉपिक है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी जनरल चीजें जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के हैं, बहुत छोटे लेवल पे पढ़ के हैं, उनके बारे में नॉर्मली रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोण की। कोण क्या होता है? तो कोण का एक सामान्य परिचय यहाँ पर दिया हुआ है। कोण जो होता है वह ज्यामिति में कोण वह आकृति है जो एक त्रिभुज से ज्यामिति में कोण वह आकृति है जो एक बिंदु से दो सरल रेखाओं के निकलने से प्राप्त होती है। कैसे हो सकती है? जैसे ये एक पॉइंट है ए से एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, तो ये जो आकृति बन रही है इसे कहा जाता है कोण। उसी तरह ये जो एक बिंदु है बी से एक लाइन इस तरह गई, एक लाइन इस तरह गई, तो ये जो आकृति बन रही है इसे कहा जाएगा कोण। उसी तरह एक और बन सकता है, मतलब कई तरीके से कोण बन सकते हैं, लेकिन एक डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता हूँ कि ये एक पॉइंट और है सी से भी दो लाइनें ऐसे गई है तो ये लंबवत होती है, यानी कि 90 डिग्री पर होती है। स्टूडेंट से कुछ छोटी बेसिक नॉलेज है जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं, लेकिन एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। कोण जो है उनको कुछ पर्टिकुलर माप के हिसाब से बांटा गया है, उनको एक नेम दिया गया है। उन नियमों की बात करें तो न्यून कोण ऐसे कोण जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित हों, अधिक कोण ऐसे कोण जो 90 डिग्री से 180 डिग्री के मध्य स्थित हों, समकोण ऐसे कोण जो फिक्स 90 डिग्री यानी बिल्कुल 90 डिग्री, ना कम ना ज्यादा। विषुव कोण ऐसे कोण जो 180 डिग्री फिक्स 180 डिग्री। 180 डिग्री का कोण किस तरह से बन जाएगा? इस तरह से। ये पॉइंट है तो एक लाइन, अगर ए पॉइंट है तो एक लाइन ए बी हो गई और एक लाइन ए सी हो गई, तो ये जो एंगल बना रहा है वो कितना है? 180 है, तो उसे कहा जाएगा ऋजु कोण। उसी के साथ में हम छोटी सी एक चीज और ले लेते हैं, त्रिभुज। ये भी इसी टॉपिक का हिस्सा है। त्रिभुज होता है तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है ना। त्रिभुज के प्रकार, मतलब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज जनरली दो प्रकार से बांटे गए हैं। पहला है कोणों के आधार पर, दूसरा है भुजाओं के आधार पर। कोणों के आधार पर पहला त्रिभुज आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है, देखो त्रिभुज जो होता है, जैसे मैं इसकी तरफ यहाँ पर एक डायग्राम बना लूं, त्रिभुज कुछ इस तरह से होता है, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, इसे क्या कहा जाएगा? त्रिभुज कहा जाएगा। अब त्रिभुज जो होता है उसमें तीन तो भुजाएं होती है, 1, 2 और 3। उसी तरह तीन कोण होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है कि ये जो अंदर जो तीन कोण हैं इनमें से कोई भी एक कोण जो हो समकोण यानी कि 90 डिग्री का हो, समकोण हो यानी कि 90 डिग्री का हो, तो इस तरह के त्रिभुजों को क्या कहा जाएगा? समकोण त्रिभुज कहा जाएगा। उसकी डायग्राम कुछ इस तरह से बन सकती है। ये त्रिभुज हो गया, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, इसका एक कोण 90 डिग्री है। डायग्राम पर मत जाना, भावनाओं को समझना। 90 डिग्री है तो इसे क्या कहा जाता है? समकोण त्रिभुज। उसी तरह अधिक कोण त्रिभुज, यदि त्रिभुज के तीनों कोणों में से कोई भी एक कोण जो हो अधिक कोण हो, अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से 180 डिग्री के मध्य स्थित हो, उस तरह के कोण को उस तरह के त्रिभुज को कहा जाता है अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज
यदि त्रिभुज के तीनों ही कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण का मतलब 0 से 90 डिग्री के मध्य स्थित हो, तो उस तरह के त्रिभुज को, जैसे ये है, ये पर्टिकुलर न्यून कोण त्रिभुज है। क्यों? हमें पता है कि तीनों ही कोण जो है वो क्या है, 90 डिग्री से कम है। उसी तरह त्रिभुज को जो दूसरा डिफाइन किया गया है वो भुजाओं के आधार पर किया गया है। भुजाओं के आधार पर कैसे? उसमें भी 3 पार्ट किए गए हैं। एक है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की हो। एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी दो भुजाएं समान माप की हो और एक भुजा अन्य माप की हो। तो ये जो है ये बहुत छोटी सी चीजें हैं जो आप पिछली प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं और लगभग आप में से अधिकतर को ये चीजें आती होगी। फिर भी जिसको कुछ नोट करना है वो नोट कर सकता है वीडियो पॉज करके। अब हम हमारे मेन टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले इसे हिंदी में कहा जाता है त्रिकोणमिति। ठीक है, ये त्रिभुज और कोणों से रिलेटेड है। और पहले इसका मतलब समझेंगे कि त्रिकोणमिति होती क्या है। तो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जहां पर तीन कोणों के मापन संबंधित समस्याओं को हल किया जाता है। यानी त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? त्रिकोणमिति का अर्थ हो गया कि गणित की वह शाखा यानी वह ब्रांच जहां तीन कोणों से संबंधित मापन यानी मेजरमेंट, मापन समस्याओं को हल किया जाता है। और वैसे आप इसके नाम से भी देख सकते हैं। त्रि का मतलब हो गया तीन, कोण का मतलब हो गया कोण और मिति का मतलब हो गया मापन। तो गणित की वह शाखा जहां तीन कोणों से संबंधित मापन संबंधित समस्याओं को हल किया जाता है। ठीक है, त्रिकोणमिति आपकी जो 9th और 10th क्लास है, 11th की बात नहीं करूंगा, 9th 10th की जो बात करूंगा, 9th 10th में त्रिकोणमिति आपकी अभी केवल और केवल एक ही त्रिभुज पर डिपेंडेंट है, वो है समकोण। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार का हो सकता है। जैसे मैं इस त्रिभुज को नाम दे दूं ए बी और सी। ठीक है, तो इसमें तीन भुजाएं होंगी ए बी बी सी और ए सी। ठीक है, उसी तरह तीन कोण हो गए, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। 3 जो है वो 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे? जहां पर कहीं पर भी ये निशान बना हुआ हो, चाहे ऐसे बना हो, चाहे ऐसे बना हो, चाहे ऐसे बना हो, आप इस निशान को समझिए। जहां एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ हो, आप समझ जाइएगा कि वहां पर 90 डिग्री का कोण। ठीक है ना, तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो समकोण त्रिभुज इस तरह की डायग्राम हो सकती है, इसकी रिवर्स भी हो सकती है। यानी हमें तो इतना याद रखना है कि त्रिभुज के तीन कोणों में से कोई एक कोण 90 डिग्री इस प्रकार का भी हो सकता है। मान लो इस तरह का दिया हुआ हो तो इस प्रकार का भी हो सकता है। यहाँ 90 डिग्री का कोण है और ये दो न्यून कोण है। ठीक है, इस प्रकार का नहीं हो, इस प्रकार का हो सकता है। यहाँ 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है, ये फर्स्ट और सेकंड, ये न्यून कोण है। तो समकोण त्रिभुज हमें इतना याद रखना है कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों में से कोई भी एक कोण जो हो वो 90 डिग्री का हो, क्या कहलाएगा, और बाकी के दो न्यून कोण ही होते हैं। न्यून कोण क्यों होते हैं? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर एक 90 डिग्री है तो बचा कितना? 90 डिग्री। 90 डिग्री में अगर दो कोण लूंगा तो वो क्या हो जाएंगे? दोनों ही न्यून कोण हो जाएंगे। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में बात करते हैं। इसकी भुजाओं को तीन नामों से जाना जाता है। तीन नामों से जाना जाता है। पहला नाम होता है कर्ण, दूसरा होता है लंब और तीसरा होता है आधार।
लंब, कर्ण और आंख। ठीक है, इसकी भुजाओं को 3 नामों से जाना जाता है। तो हमें सबसे पहले इसकी भुजाओं को पहचानना आना चाहिए। तो कर्ण पहचानने के लिए सबसे सिंपल सी बात है, कर्ण जो है इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि यह समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। और इसको पहचानने का सीधा सा सिस्टम, बिल्कुल सिंपल सा सिस्टम है। जहां भी 90 डिग्री का कोण आ जाए त्रिभुज के अंदर, 90 डिग्री के कोण की सम्मुख यानी सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सम्मुख यानी सामने वाली भुजा। जैसे सपोज करो इसमें कहाँ पहचान, कैसे पहचान, तो ये आपका 90 डिग्री का कोण है यहाँ पर समकोण का, इसके जस्ट सामने ये वाली भुजा है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, कर्ण। ठीक है, उसी तरह यहाँ इस ट्रायंगल में 90 डिग्री का कोण यहाँ है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये वाली, तो ये क्या हो जाएगी, कर्ण। उसी तरह इस वाले डायग्राम में अगर मैं देखूं तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। आगे बात सबको समझ में, कर्ण को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जहां पर भी 90 डिग्री का कोण होगा उसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी। सपोज दैट मैं एक डायग्राम और ले लेता हूं, मैंने इस तरह का एक डायग्राम ले लिया, अब यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि 90 डिग्री का कोण यहाँ है, ये ए, ये बी और ये सी ने दे दिया। तो अब देखो इस 90 डिग्री के सामने ये वाली भुजा आ रही है, तो इसे क्या कहूंगा मैं, कर्ण। इसे क्या कहूंगा, कर्ण। तो आई होप समझ में आ गया होगा समकोण त्रिभुज में कर्ण कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, कर्ण भुजा को किस प्रकार से पहचाना जाएगा। दूसरी जो होती है वो होती है लंब। अब लंब को पहचानना है तो उसके लिए सबसे पहले ये देखो, न्यून कोण, जिस कोण की बात हो रही है, न्यून कोण की सम्मुख भुजा, न्यून कोण की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा का मतलब सामने वाली भुजा। अब जैसे मान लो मैं इस फर्स्ट डायग्राम में कोण 2 से बात करता हूं, तो कोण 2 के सामने वाली भुजा मेरे लिए क्या होगी, लंब। मेरे लिए क्या होगी, लंब। अब यहाँ पर मान लो कि मैं यहाँ पर कोण 2 से बात कर रहा हूँ, तो 2 के सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी मेरे लिए, लंब। यहाँ पर बात करूँ कोण 2 से ही, तो ये लंब हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं कोण ए से बात कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए लंब, यानी हमें क्या रखना है, लंब न्यून कोण की सम्मुख भुजा। न्यून कोण, जिस न्यून कोण के बारे में बोला था, जैसे मान लो मैंने आपको एक समकोण त्रिभुज दिया, सपोज करो यहाँ पर मैं इसको नाम दे रहा हूँ पी, क्यू एंड आर। यहाँ पर क्यू जो है वो 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर मैं कर्ण की बात करूं तो कर्ण तो अपना स्थान कभी नहीं बदलेगा, वो तो क्या रहा, पी आर ही रहा। अब मैं लंब की बात करूं तो मैंने कहा कोण आर से, मैं किससे बात कर रहा हूं, कोण आर से। अगर मैं आर से बात कर रहा हूं तो मेरे लिए लंब कौन सा हो जाएगा, पी क्यू हो जाए ना। कोण आर के सामने वाली भुजा कौन सी है, पी क्यू है, तो लंब क्या हो गया, लंब हो गया इसमें पी। ठीक है, लेकिन इसके अपोजिट अगर मैं कोण पी से बात कर रहा हूं, कोण पी से बात कर रहा हूं, तो लंब कौन सा हो जाएगा फिर मेरे लिए, लंब हो जाएगा मेरे लिए क्यू आर। देख लो कोण पी के सामने कौन सी भुजा है, जो भुजा न्यून कोण, जिस न्यून कोण के बारे में बात की जा रही है, जिस न्यून कोण के आधार पर सवाल को पूछा जा रहा है, उस कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है। अब उसी तरह पर्टिकुलर यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि हम लंब किसे कह रहे हैं। ठीक है, तो लंब न्यून कोण की सम्मुख भुजा। फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कर्ण जो होता है वो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। लंब को पहचानना है तो पहले ये देखना पड़ेगा कौन से कोण की बात की जा रही है। जिस कोण की बात की जा रही है या जो न्यून कोण हमें दिया गया है उसकी सम्मुख भुजा को लंब कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर्टिकुलर बता दिया, अगर आर से बात कर रहा है, कोण आर से बात कर रहा है तो लंब मेरे लिए पी क्यू हो गया, और कोण पी से अगर चर्चा कर रहा है तो मेरे लिए लंब क्यू आर हो गया। क्लियर हुए। अब तीसरी भुजा जो होती है समकोण त्रिभुज की, तीसरी भुजा को आधार नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, आधार, बेस।
ठीक है। आधार जो होता है उसे न्यून कोण की संगत भुजा कहा जाता है। न्यून कोण की संगत भुजा। न्यून कोण की संगत भुजा कैसे? जैसे इसी डायग्राम बात करें, हम कोण 2 से बात कर रहे थे, 2 के हिसाब से देखो, ट्रायंगल के हिसाब से 90 डिग्री के हिसाब से तो कर्णीय भुजा हो गई थी ऐसी, और कोण 2 से बात की थी तो लंब ये भुजा हो गई थी एबी। तो अब इस न्यून कोण की संगत भुजा, संगत यानी साथ वाली भुजा, साथ वाली भुजाएं 2 आ रही है, एक ये है और एक ये है, तो ये तो ऑलरेडी कर्ण है, ये तो हमें पता है, तो बच गई भुजा वो क्या हो जाएगी मेरे लिए? आधार हो जाएगी। ठीक है। इस डायग्राम में कर्ण यहाँ था, कोण 2 से ही बात कर रहे थे इसलिए लंब वहां था, तो बची भुजा कौन सी? अब कोण 2 के संगत भुजा ये 2 हैं, इन 2 में से एक कर्ण है मुझे पता है, तो बची भुजा कौन सी हुई फिर? आधार। ठीक है। इधर भी चर्चा करें, कोण 2 से बात कर रहे थे, कोण 2 से अनुसार अगर मैं सवाल पूछ रहा हूं तो कर्ण तो यही रहेगा, और ये सामने वाली भुजा लंब हो गई, तो बची हुई भुजा यानी कोण 2 के संगत भुजा, संगत यानी साथ वाली, ये 2 भुजाएं आ रही है, इनमें से ये वाली भुजा तो है कर्ण, तो ये वाली कौन सी बच गई? ये हो गई आधार। उसी तरह यहाँ पर कोण ए से बात कर रहे थे, ए से बात कर रहे थे तो सम्मुख भुजा तो हो गई लंब, ये वाली भुजा हो गई कर्ण क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने है। तो अब इस कोण के साथ वाली 2 भुजाएं हैं, जिसमें से एक क्या है? कर्ण है, तो दूसरी बच गई वो क्या हो गई? आधार। आई बात समझ में आपको? तो समकोण त्रिभुज में सबसे पहले भुजाओं को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। समकोण त्रिभुज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों में से कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो वो क्या कहलाएगा? समकोण। और उसकी भुजाओं को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो कर्ण को आइडेंटिफाई करेंगे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, लंब को आइडेंटिफाई करेंगे जिस न्यून कोण के हिसाब से सवाल पूछा जा रहा है या चर्चा की जा रही है उसके सम्मुख भुजा, आधार वही बात जिस न्यून कोण से सवाल पूछा जा रहा है या चर्चा की जा रही है उसकी संगत। ठीक है। तो ये है आपका समकोण त्रिभुज का थोड़ा सा बेसिक। और इसके बाद में बात करते हैं इसके बाद में आप बात करें, हम चर्चा करते हैं अपने मुख्य टॉपिक त्रिकोण। त्रिकोणमिति की स्टार्टिंग के लिए मैं आपको सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपातों के नाम बोलो। त्रिकोणमितीय अनुपात देख चल रही, त्रिकोणमितीय अनुपात में फर्स्ट sin या साइन भी कहा जा सकता है, sin थीटा। थीटा का मतलब होता है न्यून। इस मार्ग का नाम होता है थीटा, तो थीटा का मतलब होता है न्यून। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में sin थीटा का मतलब कोण हो गया, न्यून कोण हो गया। ठीक है। तो इसमें जो पहला अनुपात होता है, अनुपात यानी कि रेशियो, पहला होता है sin थीटा, दूसरा होता है cos थीटा, तीसरे को कहा जाता है tan थीटा, चौथे को कहा जाता है cot थीटा, पांचवे को कहा जाता है sec थीटा, और अंतिम यानी छठे को कहा जाता है cosec थीटा। हालांकि देखो इनके हिंदी और इनकी फुल फॉर्म्स के नेम अलग अलग हैं, लेकिन हमारे पास जितना हमारे को जरूरत है, जितनी हमारे को जरूरत है मैं उतना ही बता रहा हूँ, ज्यादा मैं आप पे प्रेशर नहीं डाल रहा। बाकी आप चाहें तो इनके पूरे नाम आपकी बुक्स में अवेलेबल हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं, साइनेंट, कोसेंट, टेंजेंट, ठीक है ना। और हिंदी में भी होते हैं इनके नाम, यानी कि ज्या, कोज्या, इस तरह से। तो हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ती, चाहे हम हिंदी मीडियम में हो चाहे हम इंग्लिश मीडियम में, हमें इन्हीं रेशियोज को याद रखना काफी होता है कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये चीजें है क्या। तो उसके लिए हम एक डायग्राम लेते हैं। हमने एक समकोण त्रिभुज लिया, सपोज करो ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ए, या हम इसको नेम दे देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, हमने इसको नेम दे दिया पी क्यू आर। इसमें एंगल क्यू 90 डिग्री। ठीक है, अब एंगल क्यू 90 डिग्री है और अकॉर्डिंग टू ये समझ लो कि मैं इससे बात कर रहा हूँ, इस कोण से बात कर रहा हूँ, कोण आर से, इसको मैंने थीटा नेम दे रखा है। तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि मैं कोण आर से बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ से चेक करता हूँ, तो ये भुजा मेरी होगी कर्ण, ये भुजा मेरी होगी लंब, और ये भुजा मेरी होगी आधार।
हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड या हाइट भी बोल सकते हो एंड बेस। ठीक है, अब यहां से अगर हम बात करें तो ये चीजें होती क्या है, होती है तो इन चीजों के लिए सबसे पहले मैं साइन की बात करूं तो साइन थीटा का मतलब हो गया कि थीटा के अकॉर्डिंग समकोण त्रिभुज की लंब और कर्ण भुजा का अनुपात, लंब और कर्ण भुजा का अनुपात, यानी कि साइन थीटा को हम लंब बटा कर्ण करते हैं। ये जो अनुपात है यानी समकोण त्रिभुज, जिस भी समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है वो समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण भुजा के अनुपात को साइन थीटा कहा जाता है। ठीक है, दूसरे में हम कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा भी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का ही अनुपात है। कौन सी दो भुजाएं? पहली भुजा होगी आधार और दूसरी भुजा होगी कर्ण। पहली भुजा होगी आधार, दूसरी भुजा होगी कर्ण। उसी तरह हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा भी अनुपात है। किसका अनुपात है? समकोण त्रिभुज के भुजाओं का। समकोण त्रिभुज की कौन सी भुजाओं का? कि लंब भुजा का अनुपात आधार भुजा के साथ। ठीक है, तो ये जो बेसिकली नाम है, ये नाम नहीं, वास्तव में क्या है? ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात है। जैसे साइन का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण, कोस का अनुपात होता है आधार बटा कर्ण, tan का अनुपात होता है लंब बटा आधार। और थीटा इसलिए लगा रखा है ताकि हमें ये ध्यान रहता है कि हम किस कोण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और वैसे थीटा के अलावा इनकी कोई पर्टिकुलर वैल्यूज नहीं होती, इनका कोई अस्तित्व नहीं होती। ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं साइन के बाद कोस tan। अब हम बात करते हैं कोट थीटा की। कोट थीटा जो अनुपात होता है वो tan का अपोजिट होता है, यानी कि कोट थीटा अनुपात होता है आधार भुजा का लंब भुजा के साथ। यहाँ पर चेक कर लेना, लंब भुजा का आधार भुजा के साथ और यहाँ पर आधार भुजा का लंब भुजा के साथ। ठीक है, अपोजिट हो रहा है, उल्टा हो रहा है। देखो लंब ऊपर है आधार नीचे, यहाँ पर आधार ऊपर है लंब नीचे, तो यहाँ पर लंब का अनुपात आधार के साथ निकाला जा रहा है, यहाँ पर आधार का अनुपात लंब के साथ निकाला जा रहा है। उसी तरह सेक थीटा का जो अनुपात होता है वो होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ठीक है, ये सेक थीटा इस अनुपात को कहा जाता है। सेक के बाद कोसेक थीटा की बात की जाए, कोसेक थीटा अनुपात होता है कर्ण बटा लंब। तो यहाँ पर अगर आप चेक करो तो ये रिवर्स होते जा रहे हैं। जैसे साइन थीटा में लंब का अनुपात कर्ण के साथ था तो कोसेक थीटा में कर्ण का अनुपात लंब के साथ रिवर्स हो गया। उसी तरह कोस थीटा में आधार का अनुपात कर्ण के साथ था तो सेक थीटा में कर्ण का अनुपात आधार के साथ रिवर्स हो गए दोनों। अच्छा, अब बेसिकली इनको हमें याद रखना होता है, तो इनको याद रखने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ये कंफ्यूज कर देते हैं। क्यों? तीन ही तो लाइन है, तीन ही तो नाम है और तीनों लाइन में कभी ऊपर कभी नीचे, तो इसको याद रखने का हमारे पास एक सिंपल सा सिस्टम है। हिंदी मीडियम है तो लाल बटा कक्का, कैसे चेक कीजिए, LAL लाल हो गया, इसके अपमान में कक्का KKK, LLAK। अब यहाँ पर L को आप डिफाइन कर दो किससे? लंब से। ठीक है, K को डिफाइन कर लो कर्ण से और A को डिफाइन कर लो आधार से। ठीक है, ये उनके कोड नेम है। तो अब अगर आप यहां से चेक करो तो ये साइन का अनुपात होगा, साइन लंब बटा कर्ण, नीचे की तरफ चलते जाओ, पहले में नीचे की तरफ चलते जाओ लंब बटा कर्ण, तो साइन हो गया लंब बटा कर्ण। ठीक है, दूसरे में आप आ जाओ कोस हो गया आधार बटा कर्ण, कोस हो गया आधार बटा, देखो A को हमने आधार से डिफाइन कर रखा है, K को हमने कर्ण से डिफाइन कर रखा है, तो ये कोस के लिए हो गया आधार बटा कर्ण। और तीसरे में अगर हम आ जाए, तीसरे में हमारे लिए tan का अनुपात होगा, tan हो गया आपका लंब बटा आधार, चेक कर लो लंब बटा आधार। उसी तरह रिवर्स फॉरवर्ड में चलते जाएंगे, ये हो गया कोड, क्या हो गया? ये हो गया कोड। कोड को आप रिवर्स में चला लो आधार बटा लंब, यानी ऊपर वालों को तो ऊपर से नीचे चलाया, नीचे वालों को नीचे से ऊपर चलाया। कोड के बाद में यहाँ हम सेक की बात करें तो सेक भी नीचे से ऊपर चलेगा तो कर्ण बटा आधार, तो चेक कर लो कर्ण बटा आधार। और सेक के बाद हम बात करें कोसेक की, तो कोसेक हो गया कर्ण बटा लंब, कोसेक हो गया आपका कर्ण बटा लंब। तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक है जहां आपको केवल दो वर्ड याद रखने हैं, लाल बटा कक्का, और आप उससे
इन 6 अनुपातों को याद रख सकते हो। कैसे, फिर से देख लो। साइन के लिए हो गया लंब बटा कर्ण, ऊपर वालों के लिए ऊपर से नीचे चलना है, नीचे वालों के लिए नीचे से ऊपर चलना है। साइन के लिए हो गया लंब बटा कर्ण, कोस के लिए हो गया आधार बटा कर्ण, tan के लिए हो गया लंब बटा आधार। फिर से कोट के लिए बात करें तो कोट नीचे आ रहा है तो नीचे से ऊपर चलना है, तो कोट के लिए हो गया आधार बटा लंब, सेक के लिए हो गया कर्ण बटा आधार और कोसेक के लिए हो गया कर्ण बटा लंब। यहाँ पर ये सारे फॉर्मूला लिखे। इन फॉर्मूलाज को कई जगह भुजा अनुपात के नाम से भी जाना जाता है, भुजा अनुपात के नाम से भी जाना जाता है, साइड रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात में जो हम ये यूज करते हैं टर्म्स साइन कोस टैन कोस सेक कोसेक एक्चुअली होती क्या है, समकोण त्रिभुज, जिस भी त्रिभुज के बारे में बात की जा रही है, चर्चा की जा रही है, सवाल पूछा जा रहा है, उसकी भुजाओं का रेशियो होता है, ठीक है, उसकी भुजाओं का अनुपात होता है। तो साइन हो गया लंब बटा कर्ण, कोस हो गया आधार बटा कर्ण, टैन हो गया लंब बटा आधार, कोट हो गया आधार बटा लंब, सेक हो गया कर्ण बटा आधार, कोसेक हो गया कर्ण बटा लंब। और इनको याद रखने की शॉर्टकट ट्रिक लाल बटा कक्का, जहां आई का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, और इन्हें भुजा अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। आपको इनमें से कुछ राइट डाउन करना है तो वीडियो पोज करके राइट डाउन कर लीजिए। अब इसके बारे में हम आगे और थोड़ी चर्चा करते हैं। बात करें तो हमने अब पढ़ लिया त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से होते हैं। वापस एक बार चेक करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात हमने 6 बना रखे हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एवं कोसेक, ये 6 अनुपात हो गया। और एक्चुअली क्या है, ये भुजा अनुपात है, यानी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेसिक में इनके संबंध, इनके परस्पर संबंध की, परस्पर संबंध यानी रिलेशन की, जिसे दूसरे नाम से व्युत्क्रम अनुपातों के नाम से भी जाना जाता है, व्युत्क्रम अनुपात। अब व्युत्क्रम अनुपात कैसे हैं, क्या हैं, तो पहले एक बार मैं आपको इनके फॉर्मूला देख कर दे देता हूं कि साइन थीटा को एनी हाउ कंडीशन हम 1 बाय कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, या इसके रिवर्स फॉर्म में हम कोसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा भी लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम इसको और मॉडिफाई करना चाहें, इसको और मॉडिफाई करना चाहें तो हम साइन थीटा डॉट, यहाँ डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक ही फार्मूला है, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा। इसे रेसिप्रोकल रेशियो भी कहा जाता है, व्युत्क्रम अनुपात भी कहा जाता है, त्रिकोणमितीय परस्पर संबंध भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ से चेक करते हैं दूसरा जो फॉर्मूला है, ये फर्स्ट फॉर्मूला है जिसके 3 मॉडिफाइड, 2 मॉडिफाइड वर्जन और हैं, यानी ये एक ही फॉर्मूला 3 फॉर्मूला बना देता है। सेकंड जो है उसे हम कहते हैं कोस थीटा, और कोस थीटा को हम 1 बाय सेक थीटा राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी बुक में अवेलेबल है। अब हम सेक थीटा को 1 बाय कोस थीटा भी राइट डाउन कर सकते हैं। ये कुछ नहीं किया, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाइड है। और यहाँ पर तीसरा जो मॉडिफाइड फॉर्मूला होता है वो हो सकता है कोस थीटा डॉट, फिर से बता रहा हूँ, डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, सेक थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये भी मेन फॉर्मूला और उसके 2 मॉडिफाइड वर्जन। उसके बाद में तीसरा जो फॉर्मूला होता है उसे tan थीटा कहा जाता है, tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कोट थीटा लिखा जाता है। इसको भी हम कोट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय tan थीटा लिख सकते हैं, और इसका मॉडिफाइड वर्जन यानी कि कोट थीटा डॉट tan थीटा इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारे रिलेशन होते हैं, क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। और 2 स्पेशल रिलेशन भी होते हैं। स्पेशल रिलेशंस होते हैं tan थीटा के लिए कि tan थीटा को हम sin थीटा बाय cos थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा को हम sin थीटा बाय cos थीटा, ये स्पेशल रिलेशन होते हैं।
और कोट थीटा को हम कोस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। ये इनके स्पेशल रिलेशन, ये विशेष संबंध कहलाते हैं, विशेष संबंध, ये विशेष संबंध कहलाते हैं। तो यहां पर आप चेक कर लीजिए, यहां पर व्युत्क्रम अनुपात मेन 3 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले अगर हमें याद है तो हम उनको आराम से सभी को बना सकते हैं। जैसे sin थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा होता है, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय sin थीटा हो गया। या फिर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो sin थीटा डॉट डॉट का मीन यहां मल्टीप्लाई होता है, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1, यानी sin थीटा इनटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहां से cos थीटा, ये हमारा मेन फार्मूला है, cos थीटा इक्वल्स टू 1 बाय sec थीटा लिखा जा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, sec थीटा इक्वल्स टू 1 बाय cos थीटा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो cos थीटा डॉट डॉट का मीन मल्टीप्लाई हो गया, तो cos थीटा डॉट यानी मल्टीप्लाई sec थीटा इक्वल्स टू 1। उसी तरह मेन फार्मूला tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाय cot थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके cot थीटा इक्वल्स टू 1 बाय tan थीटा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा। और ये दो जो है वो स्पेशल रिलेशन है, आप चाहो तो आप इनको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी tan थीटा डॉट cos थीटा इक्वल्स टू sin थीटा हो जाएगा। यानी अगर हम cos थीटा को इधर ले जाए मल्टीप्लाई करने लग जाएगा तो tan थीटा डॉट cos थीटा इक्वल्स टू sin थीटा, इसी तरह cot थीटा डॉट sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। ठीक है, अब यहां से आगे हम सबसे पहले बात करेंगे इनके प्रूफ। देखिए मैथमेटिक्स में ऐसी कोई चीज नहीं होती जो विदाउट प्रूफ है, तो हम पहले इनके प्रूफ की बात करेंगे। और उस प्रूफ के लिए सबसे पहले हमें एक नीड होगी, एक राइट एंगल ट्राइंगल की। सपोज कर लो मैं यहां बना रहा हूं एक समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। तो यहाँ पर वैसे ही पता कर लेंगे, अब आप इतना तो सीख चुके, ये कर्ण है और मान लो कि मैं इस C पॉइंट को थीटा ले लूं, तो ये मेरे लिए लंब है और ये भुजा मेरे लिए आधार, ठीक है। अब यहां से सबसे पहले मैं बनाता हूं भुजा अनुपात। क्या बनाता हूं, भुजा अनुपात। तो भुजा अनुपात के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं बना रहा हूं भुजा अनुपात। तो भुजा अनुपात अभी अपन ने जस्ट इसी टॉपिक के स्टार्टिंग में पढ़ा है। भुजा अनुपात में पहला आएगा साइन थीटा, और साइन थीटा का भुजा अनुपात होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अगर आप कंफ्यूजन है तो साइड में कहीं भी लाल बटा कक्का लिख लीजिए, लाल बटा कक्का। तो पहला अनुपात ये साइन का हो गया, ऊपर से नीचे लंब बटा कर्ण। तो अब इस हिसाब से अगर हम इस ट्रायंगल का देखें तो लंब का नेम हो गया AB, कर्ण का नेम हो गया AC। चेक कर लो, लंब तो हो गया थीटा यहाँ है, तो लंब सामने वाली भुजा, तो ये हो गई AB और कर्ण हो गई AC, ठीक है, ये फर्स्ट। उसी तरह मैं बना दूं cos थीटा। cos थीटा हमारा होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो अब यही इसी ट्रायंगल से आधार का नाम लो तो वो हो गया BC, और कर्ण का नाम लो तो वो हो गया AC, ठीक है। सेकंड, थर्ड की बात करूं, थर्ड हो गया हमारा tan थीटा। तो tan थीटा का अनुपात यहां से निकालो, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग लंब हो गया हमारा, पहले हिंदी लिख देता हूं, लंब बटा आधार। तो अब यहां से चेक करो, लंब का नेम हो गया हमारा AB, चेक कर लो AB, और आधार का नेम हो गया हमारा BC, ये ठीक है। उसी तरह फोर्थ रेशियो बनाएंगे, कोट थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, कोट थीटा होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। चेक कर लो आराम से, देखो ये साइन, ये कोस, ये टैन, ये कोट, ये सेक और ये कोसेक, है ना। तो यहाँ कोट से मैं नीचे है तो नीचे से ऊपर जाऊंगा तो आधार बटा लंब। चेक कर लो, कोट आधार बटा लंब। तो आधार, अब यहां से आधार का नाम लेते हैं, तो आधार का नाम आ गया BC और लंब का नाम आ गया AB। चेक कर लो आराम से। कोट के बाद में मैं बात करता हूं सेक थीटा की। तो सेक थीटा का अनुपात देखो, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार, तो यहीं से कर्ण का नाम ले लेते हैं, कर्ण हो गया AC और आधार हो गया BC, ठीक है। ये फोर्थ इक्वेशन और ये फिफ्थ इक्वेशन। उसी तरह सेक के बाद में कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा का अनुपात होता है कर्ण बटा
लंब। कोसेक थीटा का अनुपात क्या होता है? कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। अब कर्ण यहीं से चेक कर लो, कर्ण क्या हो गया? कर्ण हो गया आपका AC बाय लंब क्या हो गया? लंब हो गया आपका AB। ये आपके 6 भुजा अनुपात बन गए। अब यहां से चेक करते हैं, हम जो सबसे पहला फॉर्मूला प्रूव करना चाह रहे हैं वो फॉर्मूला है sin थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक। ठीक है ना, ये रिलेशन है। अब इसको प्रूव करना है तो सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आ गया sin थीटा। ठीक है, और sin थीटा को मैं बाय इक्वेशन फर्स्ट मैं लिख सकता हूं AB बाय AC। देखो इक्वेशन फर्स्ट में sin थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? AB बाय AC। ठीक है, अब उसी तरह मैं इसका राइट हैंड साइड ले लूं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है 1 बाय कोसेक थीटा। तो मैं इसे 1 बाय, अब कोसेक थीटा के लिए इक्वेशन देखो तो कोसेक थीटा की इक्वेशन 6 आ रही है। कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? AC बाय AB। तो मैं 1 बाय AC बाय AB लिखूंगा। अब AC बाय AB लिखता हूं तो देखो कोई भी भिन्न संख्या कभी भाग लगाने का काम नहीं करती, तो मैं क्या करूंगा? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1, ये नीचे पार्ट डिवाइड हो रहा है, मैं इसको पलट दूंगा, उल्टा कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये हो गया AB बाय AC। देखो मैंने पलट दिया, AC बाय AB था, मैंने इसको पलट दिया तो क्या लिखा? AB बाय AC, और डिवाइड की जगह क्या होने लग गया? मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू AB बाय AC वो भी क्या होगा? AB बाय AC ही होगा, AB बाय AC होगा। तो यहाँ पर आकर चेक कर लो, LHS साइड आपका आंसर AB बाय AC है, RHS साइड का आंसर भी आपका AB बाय AC है। तो हम क्या लिख सकते हैं? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हम इस तरह से इन सभी फॉर्मूलाज को प्रूव कर सकते हैं। इस तरह से हम इन सभी फॉर्मूलाज को प्रूव कर सकते हैं। फिलहाल एक ये आपको समझ में आया होगा। अगर इसी तरह आप दूसरे फॉर्मूलाज भी प्रूव करना चाहते हैं तो इसके अप्रॉक्स से सभी फॉर्मूलाज हम प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर चेक कीजिए, जैसे सेकंड फॉर्मूला जो हमने कहा था वो कहा था cos थीटा इक्वल्स टू 1 बाय sec। cos थीटा इक्वल्स टू 1 बाय sec। तो यहाँ पर भी मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड उठाया, लेफ्ट हैंड साइड को उठाकर देखो, और यहाँ से इक्वेशन 2 की हेल्प से देखो cos थीटा को हम राइट डाउन कर सकते हैं BC बाय AC, यानी कि cos थीटा को हम राइट डाउन कर सकते हैं BC बाय AC। ठीक है, अब उसी तरह इसका राइट हैंड साइड उठाओ, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा। अब 1 बाय सेक थीटा है तो आप यहां पर आओ, और सेक थीटा आपकी इक्वेशन 5 में सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास AC बाय BC है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? 1 बाय AC बाय BC। क्या किया? सेक थीटा को उठाकर AC बाय BC लिख दिया। अब यहाँ पर देखो ये भिन्न संख्या का फॉर्मेट है, और भिन्न संख्या कभी भी डिवाइड नहीं करती, तो हम इसका क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसे घुमाना पड़ेगा। तो इसे घुमाने पर ये BC बाय AC, और 1 इंटू BC बाय AC। तो 1 इंटू BC बाय AC क्या होगा? 1 इंटू BC बाय AC ही हो जाएगा ना। तो यहां से देखो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है? BC बाय AC। राइट हैंड साइड का आंसर क्या है? BC बाय AC। तो हम क्या लिख सकते हैं? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिख सकते हैं ना। इसी तरह हम पर्टिकुलर सभी फॉर्मूलाज को प्रूव कर सकते हैं। राइट डाउन कर लीजिए। तीसरा फॉर्मूला की, तो तीसरा फॉर्मूला भी कुछ इसी तरह से जाएगा। जैसे तीसरा फॉर्मूला जो है हमारा वो क्या है? tan इक्वल्स टू 1 बाय cot थीटा। तो हमने कहा tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाय cot थीटा। तो यहाँ पर भी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या मिल रहा है? tan थीटा। और tan थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो कितनी आ रही है? इक्वेशन 3 के हिसाब से देखो तो वो आ रही है AB बाय BC। ठीक है, उसी तरह राइट हैंड साइड को निकालना चालू करूं। राइट हैंड साइड में मेरे को गिवन दिया हुआ है 1 बाय cot थीटा, और वापस इक्वेशन 4 में देखो तो 1 बाय इस cot थीटा के प्लेस पर मैं लिख सकता हूं BC बाय AB, BC बाय AB। ठीक है ना। अब यहीं आकर
फिर से देखो भिन्न संख्या का फॉर्मेट है, भाग नहीं जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करूंगा, भिन्न संख्या को पलट कर डिवाइड की जगह क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। देखो नीचे वाली संख्या है BC बाय AB, इसको पलट दिया, इसको कर दिया AB बाय BC और डिवाइड की जगह क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 1 इंटू AB बाय BC क्या हो जाएगा, AB बाय BC। तो फिर से चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ रही है AB बाय BC, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी आ रही है AB बाय BC। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हम इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह बात करें, ये 3 फार्मूला हम प्रूव कर चुके हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम सारे फार्मूला प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो हमें केवल ये जो स्पेशल रिलेशन है इनको प्रूव करना है। तो स्पेशल रिलेशन को प्रूव करने के लिए हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स टू, पहला वाला ले रहा हूं स्पेशल रिलेशन, वो है sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा। अब यहां से मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड इसमें आ रहा है मेरे पास tan थीटा, और वहां से देखो आप इक्वेशन 3 की हेल्प से देखो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, tan थीटा की वैल्यू आ रही है AB बाय BC, AB बाय BC, ठीक है ना। अब उसी तरह मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूं, राइट हैंड साइड में आ रहा है sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा। अब यहां से चेक करो, मैं इक्वेशन 1 से sin थीटा की वैल्यू तो रख सकता हूं AB बाय BC, सॉरी AB बाय AC, ठीक है, अपॉन cos थीटा। तो इक्वेशन 2 से देखो cos थीटा की वैल्यू मैं रख सकता हूं BC बाय AC, ठीक है ना। और अब देखो भिन्न संख्या के बटा में भिन्न संख्या नहीं चलती है, डिवाइड नहीं होता है, तो क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करूंगा, नीचे वाली भिन्न संख्या को पलट दूंगा, ये BC बाय AC की जगह में कर दूंगा AC बाय BC, ठीक है ना। और डिवाइड की जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखो अप साइड में भी AC है, डाउन साइड में भी AC है, तो AC से AC कट कर दिया। अब मेरे पास क्या बच गया, ऊपर बच गया AB, नीचे बच गया BC। तो अब यहाँ से चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू AB बाय BC और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी AB बाय BC, दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड। ये हम स्पेशल रिलेशन प्रूव कर सकते हैं। उसी तरह दूसरा स्पेशल रिलेशन जो है हमारा, दूसरा स्पेशल रिलेशन है हमारा cos थीटा। तो ये भी सेम प्रोसेस से हो जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू cos थीटा बाय sin थीटा। इसमें भी क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को पहले उठाया, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास दिया हुआ है cos थीटा को आप इक्वेशन 4 से निकालो, cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, BC बाय AB, इक्वेशन 4 से देखो हो गया ना। अब उसी तरह राइट हैंड साइड से निकालते हैं, राइट हैंड साइड में हमारे को दिया हुआ है cos थीटा बाय sin थीटा, cos थीटा बाय sin थीटा। तो यहां से चेक करते हैं cos थीटा बाय sin थीटा। तो cos थीटा के लिए मैं इक्वेशन 2 देख लूंगा, cos थीटा की वैल्यू उसमें कितनी आ रही है, BC बाय AC, अपॉन sin थीटा के लिए इक्वेशन फर्स्ट में देखूंगा, उसमें आ रही है AB बाय AC, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, फिर वही काम करूंगा, मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो BC बाय AC तो ऐसा का ऐसा आ गया, लेकिन नीचे वाली भिन्न संख्या पलट गई, AC बाय AB हो गई और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो गया, और AC से AC कट हो जाएगा। तो क्या बच गया हमारे पास में, हमारे पास में बच गया BC बाय AB। तो अब चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है, BC बाय AB, राइट हैंड साइड का आंसर क्या है, BC बाय AB। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी दोनों पक्ष समान है। तो हम इस तरह से इन फॉर्मूलास को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है साहब। अब इसके बाद में यहां से आप राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद में हम दूसरे रिलेशंस की बात करेंगे। दूसरे रिलेशंस के लिए हम अगर बात करें तो हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री में एक दूसरे रिलेशन है जिसे हम त्रिकोणमितीय सरसमीकरण यानी कि आइडेंटिटीज सरसमीकरण कहते हैं। त्रिकोणमितीय सरसमीकरण कहते हैं, यानी कि त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज कहते हैं। अब त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज के लिए सबसे पहले बात करते हैं, पहले नंबर की जो त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी होती है वो होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यानी
साइन थीटा के अनुपात का वर्ग प्लस कोस थीटा के अनुपात का वर्ग बराबर होता है 1। अब अगर हम इसके मॉडिफाई वर्जन की बात करें तो हम इसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। कैसे? कुछ ज्यादा नहीं है फंडा इसका, सिर्फ ये पार्ट जो था पॉजिटिव था, प्लस का था, मैं इसको ट्रांसपोज कर दिया, पक्षांतरित कर दिया, तो प्लस का था उधर गया, किसका हो गया? माइनस का हो गया। तो हम इस तरह से इसको ट्रांसपोज करके बना सकते हैं और कोस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये एक सरल समीकरण है, इसके हम दो मॉडिफाई वर्जन बना सकते हैं। सेकंड वाला जो होता है, सेकंड वाला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसका अगर मॉडिफाई वर्जन बनाना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, और मॉडिफाई करना है तो आप इसे लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ पक्षांतरण करता था। जैसे इसको मॉडिफाई किया तो कोट को पॉजिटिव था, इधर लिया, किसका हो गया? नेगेटिव हो गया। अब कोट को रख लिया और 1 को इधर लिया तो 1 किसका हो गया? नेगेटिव हो गया। तो वही बात हो गई, इधर कोट बच जाएगा, इधर कोसेक माइनस 1 हो जाएगा। बात वही है, मैंने पक्ष बदल गई। तीसरे नंबर की अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं तो तीसरे नंबर की आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर, और इसका मॉडिफाई वर्जन बनाऊंगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 भी लिख सकता हूं, या tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकता हूं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो हमें बहुत यूजफुल हैं, बहुत हेल्प करती हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो प्लीज स्टूडेंट्स क्या करना है, साथ के साथ आप इनके नोट्स भी बनाते जाएंगे, कौन कौन सी आइडेंटिटीज हमने लिखी है, उनके कौन कौन से मॉडिफाइड वर्जन हैं और साथ में उनको कैसे प्रूव किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं हम इसके प्रूफ की। हम इन आइडेंटिटीज को प्रूफ कैसे करेंगे? हम इन आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। सपोज करो इस बार मैं राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूं, उसको नेम दे रहा हूं P, Q एंड R, जहां Q एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो अब वापस से बात करता हूं तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड ये हो गई कर्ण। सपोज कर लो मैं थीटा यहां से ले रहा हूं एंगल R से, तो ये हो गई लंब और नीचे ये हो गई आधार। देखो ये मैंने आपको अभी समझाया ही है, तो आपको याद भी होगा कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जिस थीटा की जिस न्यून कोण से बात की जा रही है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है और बची हुई भुजा आधार होती है। ठीक है ना, और अगर आप प्रीवियस क्लासेस पढ़ते हैं तो आपको याद होगा समकोण त्रिभुज में एक फॉर्मूला कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय लागू किया जा सकता है, या हम इसे दूसरे वर्डों में बोधायन प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, अब यहां से चेक करते हैं पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय। तो ये होती क्या है? ये होती है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है ना, आपको ये फॉर्मूला याद है और आपको ये याद है कि ट्रिग्नोमेट्री साइड रेशियो कैसे बनते हैं, यानी कौन कौन सी भुजाओं के अनुपात से होते हैं। तो आप इन आइडेंटिटीज को आराम से प्रूव कर सकते हैं। आप कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहला आइडेंटिटी को मैं प्रूव करता हूं। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो उसके लिए मैं बोधायन प्रमेय लेता हूं। बोधायन प्रमेय मैंने ले ली, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये ले ली। अब ये लेने के बाद में अब मैं ये सोचूं कि यहां आकर मैं क्या करता हूं, सभी पदों में कर्ण स्क्वायर का भाग लगा दूं। क्या करता हूं? भाग देने पर या लगाने पर। ठीक है, तो अब चेक करते हैं यहां से कि हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में कर्ण स्क्वायर पहले से था, इस पर हमने किसका भाग लगा दिया? कर्ण स्क्वायर का लगा दिया। ठीक है, बराबर में हमारे पास में लंब स्क्वायर था, लंब स्क्वायर पर हमने किसका भाग लगा दिया?
कर्ण स्क्वायर का भाग है, ठीक है। प्लस उसके बराबर में हमारे पास आधार स्क्वायर था, आधार स्क्वायर पर हमने किसका भाग लगा दिया, हमने कर्ण स्क्वायर का भाग लगा दिया। तो यहाँ पर सपोज ये दोनों तो सेम क्वांटिटी है, कट भी क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम क्वांटिटी कट भी क्या होगी, 1 हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर आकर हम इसे लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर। देखो दोनों के पास स्क्वायर है ना, तो कॉमन कर लेते हैं। तो लंब बटा कर्ण का, देखो लंब के पास भी स्क्वायर है, कर्ण के पास भी स्क्वायर है, तो हमने क्या किया, इसको कॉमन कर लिया। प्लस यहाँ पर भी वही काम किया, हमने आधार और कर्ण दोनों के पास में स्क्वायर था, तो दोनों का स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो ये आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर। तो अब अगर आपको याद हो भुजानुपात, जिसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी, लाल बटा कक्का, ठीक है ना, लाल बटा कक्का बनाई थी। तो यहाँ देखो ये एल के हो रहा है, लंब यानी एल के यानी कर्ण, एल के किसका होता है, साइन का होता है, ठीक है। आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये देखो ए के, ये किसका होता है, कोस का होता है। चेक कर लो, अभी आपको प्रीवियस उसमें लिखवा दिए थे, तो यहां से चेक करो 1 इक्वल्स टू लंब बटा कर्ण को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा, और ये आ गया उसका होल स्क्वायर, प्लस आधार बटा कर्ण को क्या लिख सकता हूं, कोस थीटा, और ये उसका होल स्क्वायर। और अब मैं इसको अगर ओपन करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव हुई। ओके, फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव। तो हम मैथमेटिक्स में हर फार्मूलाज को प्रूव कर सकते हैं, बस हमें उसके बारे में एक पर्टिकुलर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी फर्स्ट प्रूव हुई। इसी तरह अगर मैं आइडेंटिटी सेकंड को प्रूव करना चाहूँ तो सेकंड को प्रूव करने के लिए भी मुझे इसी तरह से कुछ करना पड़ेगा। अब मैं सेकंड को प्रूव करने के लिए आपको दो मेथड बता देता हूँ। पहला मेथड तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम से ही है, फिर भी और मैं आपको दूसरा मेथड और बताता हूँ। तो यहाँ से चेक करो, सबसे पहले सेकंड आइडेंटिटी को मुझे प्रूव करने जा रहा हूं। मैंने फिर पाइथागोरस थ्योरम या बोधायन थ्योरम को यूज किया। पाइथागोरस और बोधायन थ्योरम को यूज करने के साथ ही सिर्फ इतना सा आइडिया लगाओ, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोसेक। देखो सेकंड आइडेंटिटी क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर चेक करो कोसेक थीटा का की जो आइडेंटिटी होती है, कोसेक थीटा की आइडेंटिटी होती क्या है, मतलब उसका भुजानुपात होता क्या है। तो कोसेक थीटा का भुजानुपात होता है कर्ण बटा लंब। याद करो, अभी पिछले नोट्स में उठाकर आप देख सकते हो, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण तो मेरे पास है ही ऑलरेडी, तो मुझे क्या करना है, मुझे लंब का भाग लगाना है। एक पक्ष ले आऊंगा, दूसरा अपने आप आ जाएगा। तो लंब स्क्वायर का भाग सभी पदों में देने पर, लंब स्क्वायर का भाग सभी पदों में देने पर। तो यहां से चेक करो, कर्ण स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी है, मैं भाग किसका लगा रहा हूं, लंब स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां देखो लंब स्क्वायर ऑलरेडी है और भाग किसका लग रहा है, फिर से लंब स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर ऑलरेडी है, भाग किसका लग रहा है, लंब स्क्वायर, है ना। तो अब यहां से आगे चेक करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कर्ण बटा लंब का होल स्क्वायर। कैसे, दोनों के पास में स्क्वायर है, कॉमन कर लिया हमने, लंब बटा कर्ण का, सॉरी कर्ण बटा लंब का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब बटा लंब क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो क्या बच जाएगा 1, प्लस इधर आधार बटा लंब का होल स्क्वायर, आधार बटा लंब का होल स्क्वायर। कैसे लिखा, दोनों के पास में स्क्वायर है ना, कॉमन कर लिया, तो आधार बटा लंब का होल स्क्वायर। अब चेक करो, तो ये जो भुजानुपात होता है कर्ण बटा लंब किसका होता है, कोसेक का होता है कि नहीं होता। तो ये हो गया कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 का 1 आ गया, प्लस आधार बटा लंब चेक करो, आधार बटा लंब किसका होता है, कोट का। बहुत अच्छे, आधार बटा लंब किसका होता है, कोट का। तो ये हो गया कोट थीटा का होल स्क्वायर, हो गया। अब आप इसको ओपन कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस, इसको ओपन करेंगे, ये हो गया कोट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी प्रूव होती है। अब इस सेकंड आइडेंटिटी को ही प्रूव करने के लिए मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं, जिसमें आपको ट्रायंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसको राइट डाउन कर लेते, वीडियो बैक कर लो, ठीक है। सेकंड आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हम दूसरा तरीका यूज करते हैं। अब दूसरा तरीका यूज कैसे करेंगे, उसके लिए जो हमने फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव कर ली, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है ना, हम उसी को यूज करेंगे। अब इसी को यूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पर मैं साइन स्क्वायर थीटा का भाग सभी पदों में देने, चेक करो मैं कैसे पता किया कि साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। देखो मेरे पास में 1 आ रहा है लास्ट में, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 बाय साइन थीटा को हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ये हम अभी रिलेशन यानी कि व्युत्क्रम अनुपातों में पढ़ के आए हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा लिखा जा सकता है, या कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा लिखा जा सकता है। तो साइन स्क्वायर थीटा है तो मैं उसको कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, अगर 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो यहां से चेक करो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सभी पदों में, यानी फर्स्ट पद है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा, इसमें भी मैं किसका डिवाइड कर रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा का, प्लस सेकंड पद है मेरे पास में कोस स्क्वायर थीटा, इसमें मैं किसका डिवाइड कर रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा का, ठीक है, इक्वल्स टू 1, इसमें भी मैं किसको डिवाइड कर रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा का। तो यहां चेक करो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो गया 1, प्लस इस आगे वाले टर्म को हम लिख सकते हैं कोस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इधर 1 बाय, तो ये हो गया 1 बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर लिया जा सकता है, 1 को स्क्वायर करेंगे तो भी उसकी वैल्यू 1 ही रहती है, और 1 का स्क्वायर रूट करते हैं तो भी उसकी वैल्यू 1 ही रहती है, ठीक है ना। तो अब यहां से आगे चेक करते हैं। तो यहां पर देखो स्पेशल रिलेशन, अगर आपको याद हो, विशेष संबंध 2 बताए थे, एक tan का बताया था, एक कोट का बताया था। तो कोट थीटा का स्पेशल रिलेशन होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, होता है ना। और उसी तरह कोसेक थीटा का जो रिलेशन होता है, कोसेक थीटा का जो रिलेशन होता है वो 1 बाय साइन थीटा होता है नहीं होता, अभी बताया है इसी वीडियो में आगे की तरफ। तो यहां से चेक करो 1 प्लस कोस बटा साइन, कोस बटा साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा लिख सकते हैं, और ये होल स्क्वायर आ गया, इक्वल्स टू 1 बाय साइन, 1 बाय साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं। तो ये इसका स्क्वायर आ गया। अब मैं इसका स्क्वायर ओपन कर दूं तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या किया, सेक स्क्वायर ओपन किया है, तो ये देखो हमारी सेकंड आइडेंटिटी अभी भी प्रूव हो रही है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी प्रूव होती है। सेकंड आइडेंटिटी को भी हम 2 मेथड से प्रूव करना सीख लिए। अब हम थर्ड आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं। आइडेंटिटी बेसिकली फॉर्मूलाज हैं, और ये काफी हेल्प करेंगे आपको इसके लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आप प्लीज इनको थोड़ा समझिए, याद कीजिए, ये आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत बेनिफिशियल हैं, इनसे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो अब चेक करते हैं हमारी थर्ड आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए। तो हमारी थर्ड आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए भी 2 तरीके बताता हूं। पहला पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय अब याद हो गई, कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना, ये याद हो गई। अब देखो थर्ड आइडेंटिटी मुझे लाना है सेक लाना है, और क्या लाना है, tan लाना है। तो एक चीज सोचो, सेक लाना है, सेक का रिलेशन क्या होता है, सेक का रिलेशन होता है कर्ण बटा आधार, सेक का अनुपात क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण तो है मेरे पास। तो यहां से आइडिया लगाकर हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं आधार स्क्वायर का भाग, देखो इनके पास ऑलरेडी स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा, आधार स्क्वायर का भाग सभी पदों में देने पर, आधार स्क्वायर का भाग सभी पदों में देने पर। तो यहां से अब अगर आप चेक करो तो आपकी अगली जो स्टेप होगी वो होगी कर्ण स्क्वायर आपके पास है, आप किसका भाग लगा रहे हैं, आधार स्क्वायर इक्वल्स टू लंब स्क्वायर आपके पास है, आप किसका भाग लगा रहे हैं, आधार स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार स्क्वायर आपके पास है ऑलरेडी, आधार स्क्वायर आपके पास है, और आप भाग किसका लगा रहे हैं, आप भाग भी आधार स्क्वायर का लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी नेक्स्ट स्टेप में आप यहां आ जाओ, आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो तो 1 हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर हम इस चीज को यानी कर्ण स्क्वायर बाय
बटा आधार स्क्वायर को हम कर्ण बटा आधार का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों का स्क्वायर है कॉमन कर लिया, इक्वल्स टू इधर अगली वाली में हम लंब स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर को लंब बटा आधार का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब अगर अपने भुजानुपात को चेक करो, कर्ण बटा आधार ये भुजा का अनुपात है, तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार किसका होता है, सेक का होता है। बहुत अच्छे, ये हो गया आपका सेक थीटा। दूसरा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार चेक कर लो, tan का होता है ना tan का, तो ये tan का स्क्वायर प्लस 1। प्रीवियस वीडियोस में इसके स्टार्टिंग पार्ट से चेक कर लो, लंब बटा आधार किसका होता है और कर्ण बटा आधार किसका होता है, पूरा भी डिटेल में समझाए हैं और नोट्स बनाए होंगे तो उसमें साथ के साथ ही चले होंगे, देखो, ठीक है। अब यहाँ से चेक करो, इसका होल स्क्वायर करूंगा तो सेक थीटा का होल स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan थीटा का होल स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। और हम इसको दूसरे वे में लिख दें, यानी हम इनकी प्लेसेस को चेंज करके लिख दें, तो ये हो गया sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो पक्षांतरण तो किया नहीं ना, सिर्फ प्लेसेस चेंज किए, पक्षांतरण करता तो मार्क चेंज हो जाता, मैंने सिर्फ इनकी प्लेसेस चेंज की, तो प्लेसेस चेंज करने पर मार्क चेंज नहीं होगा, तो हम 1 को आगे लिया, tan को पीछे ले गए, तो हमारी थर्ड आइडेंटिटी प्रूव होती है sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। राइट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज कर लो। अब यहां से आगे मैं इसी आइडेंटिटी को एक दूसरे मेथड से फिर से सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसी आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए आप एक दूसरा मेथड यूज कर सकते हो, उसमें आपको ट्रायंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना बोधायन थ्योरम की यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप जो फर्स्ट आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, आप इससे भी प्रूव कर सकते, ठीक है ना। सिर्फ आपको ये याद होना चाहिए कि हम ये आइडेंटिटी प्रूव करें, इसमें हमारे पास आ रहा है सेक, और सेक का जो रिलेशन होता है, यानी भुजानुपात नहीं, रिलेशंस की बात कर रहा हूँ, व्युत्क्रम अनुपात की बात कर रहा हूँ, तो आपको याद होगा सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कोस थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है ना। और स्पेशल रिलेशन में tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा बाय कोस थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो हम इन दो चीजों से आराम से बना सकते हैं। अब देखो 1 तो मेरे पास आ रहा है, मुझे इसके बारे में क्या चाहिए, कोस चाहिए, तो मैं क्या आइडिया यहीं से लगा दूंगा, मैंने क्या कहा, कोस स्क्वायर थीटा का भाग सभी पदों में देने पर, किसका भाग दे रहे हैं, कोस स्क्वायर थीटा का भाग सभी पदों में देने पर। तो यहां से चेक करो, मेरी नेक्स्ट स्टेप में sin स्क्वायर थीटा मेरे पास ऑलरेडी था, मैं भाग किसका लगा रहा हूँ, कोस स्क्वायर थीटा का, प्लस कोस स्क्वायर थीटा मेरे पास ऑलरेडी था, मैं भाग किसका लगा रहा हूँ, कोस स्क्वायर थीटा का इक्वल्स टू 1 बाय, ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये तो कैंसिल आउट होकर 1 हो गया, कोस स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो गया। अब इसकी नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसे लिख दिया sin थीटा बाय कोस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस ये कैंसिल आउट होकर 1 हो गया, इक्वल्स टू इधर 1 बाय कोस थीटा का होल स्क्वायर। देखो 1 से स्क्वायर लिया जा सकता है, उससे उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का स्क्वायर करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता और स्क्वायर रूट करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसकी वैल्यू से 1 ही रहती है, ठीक है ना। तो अब इसके आगे चलते हैं, अपने स्पेशल रिलेशन को याद करो, tan थीटा इक्वल्स टू sin बाय कोस होता है, तो sin बाय कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं, तो ये tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 1 और 1 बाय कोस थीटा, फिर से चेक करो 1 बाय कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, तो ये हो गया उसका होल स्क्वायर। और अब मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो हम इसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इक्वल्स में लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। और इसको सही तरीके से लिखना है तो लिख सकते हो, सिर्फ आप प्लेसेस चेंज करोगे, पक्षांतरण तो करोगे नहीं, तो आप इसका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी भी वापस से प्रूव होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटी और जितने भी मैंने हम यहाँ पर आपको 3 तरह के फॉर्मूला बताए हैं, 3 तरह के फॉर्मूला में फर्स्ट है भुजानुपात, सेकंड है संबंध या इसको हम व्युत्क्रम अनुपात के नाम से भी जानते हैं, और थर्ड जो है वो है सर्व समीकरण। आइडेंटिटीज
ये तीनों फॉर्मूलाज आपको अच्छी तरह से अगर याद हैं तो आप इस टॉपिक में कहीं भी नहीं अटकेंगे। अब मेरे हिसाब से आपको ये थोड़ा बहुत समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि आप हर फॉर्मूला को प्रूव भी कर सकते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछे कि sec θ इक्वल्स टू 1/cos θ क्यों होता है, तो आप उसको प्रूव कर सकते हैं। इतनी नॉलेज आपको हो गई है। तो आई होप ये टॉपिक अच्छा टॉपिक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसा टॉपिक है जो मैथ में अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपना प्राइम सब्जेक्ट मैथ रखना चाहते हैं, 11th-12th मैथ से करना चाहते हैं, कॉलेज करना चाहते हैं, उनके लिए ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक आपकी अगली क्लासेस में और अपग्रेड वर्जन के साथ आएंगे। तो आप प्लीज इस बेसिक को तो कंप्लीट कीजिए। ठीक है, वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। थैंक यू।